Let's get into the word. Listen to the word very carefully. और चाहते हैं कि वचन को बड़े ध्यान से सुने। If you're not listening to the word, अगर आप वचन को नहीं सुन रहे you'll miss what God is about to do today. तो परमेश्वर जो आज करने पर है उससे आप चूक जाएंगे। Here we go. चलिए आगे बढ़ते हैं। This time of Christmas और देखिए ये क्रिसमस का दौर is a season of worship and wonder for many Christians. और बहुत सारे मसीहियों के लिए ये आराधना और आश्चर्य का समय होता है। Because this time is a special time in the year. और क्योंकि ये समय जो होता है साल में का एकदम खास समय होता है। You can literally feel the change in the atmosphere. लगभग आप वातावरण में एक बदलावट को महसूस कर सकते हैं। Amen. आमीन। But there are some Christians, लेकिन कुछ ऐसे भी मसीही होते हैं, they get into debates, देखिए वो बहस में विवाद में जाते हैं they get into arguments, और वे देखिए बहसबाजी में लग जाते हैं and many objections are raised about whether we should celebrate Christmas or not. और बहुत सारी आपत्तियां ऐसे सामने वो पेश करते या उठाई जाती हैं कि हम क्रिसमस का पर्व मनाएं या नहीं। Many of you sitting over here, आप में से बहुत सारे जो यहाँ बैठे हैं, some of you have been challenged by some Facebook post, और देखिए- some message in your inbox, in your WhatsApp saying what you're doing is wrong. और देखिए आपके इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आप पाते हैं ऐसा लिखकर वो बोलते हैं कि जो आप लोग मना रहे हैं वो गलत है। And because of this, और इसकी वजह से sometimes the joy of Christmas is diluted. और कभी कभी देखिए क्रिसमस का जो आनंद जो होता है वो पूरी तरह से घट जाता है या दूषित हो जाता है। Because most of you क्योंकि आप में ज्यादातर लोग are God-fearing people. परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। You don't want to hurt God. आप परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, So you are wondering whether what I'm doing is right or wrong. तो आप हैरानी में सोचते रहते कि जो आप कर रहे हैं वो सही या गलत है। Some people, कुछ लोग they didn't come today because they felt it is wrong. वे आज नहीं आए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये गलत है। So today's message तो आज का संदेश I want to bring out from the word. वचन में से आपके सामने पेश करना चाहिए। Is celebrating Christmas wrong? क्या क्रिसमस का जश्न मनाना गलत है? Let's look into it right now. चलिए हम देखते हैं। So today you're going to learn from the word. तो आज आप वचन में से सीखने जा रहे हैं। Write it down, please. लिख लीजिए मेहरबानी करके। Pastor, you always like to teach. Yes, I do. पासवान जी आप हमेशा सिखाना पसंद करते हैं। जी हाँ। The first argument देखिए पहला जो बहस or the common objections that Christmas 25th overlaps with pagan festivals and therefore it is not to be celebrated. This is what some people say. और देखिए ये एक आम आपत्ति जो दावा करती है या पेश किया जाता है वो ये है कि 25 दिसंबर जो है ये पैगन का या मूर्ति पूजक त्योहारों के साथ मेल खाता है और It's इसलिए यह a, many अपवित्र people है। say it's a pagan festival. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैगन का ये एक त्योहार है। Pagan मतलब जो अन्य जाति जे है. Come on, hello, कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So let's go into Psalm 118 verse 24. भजन संहिता का अध्याय 118 उसका 24वां वचन। This is the day the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. वचन में लिखा है आज वो दिन है जो प्रभु यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। Please listen very carefully. मेहरबानी करके बड़े ध्यान से सुने। This is the day the Lord has made ये वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है and we will rejoice and be glad in it. और हम इसमें आनंदित होंगे और मगन होंगे। They say that Christmas Day is a pagan festival. The first thing is Satan has not made any day. Every day the Lord has made. देखिए वो कहते कि ये क्रिसमस जो अन्य जातियों का जो त्योहार वैसा होता है, तो देखिए बताते हैं कि शैतान ने ऐसा कोई भी दिन नहीं बनाया है, हर एक दिन प्रभु ने बनाया है। If Satan takes one day, let's say, and misuses it, और मान लीजिए कि शैतान अगर कोई एक दिन को लेकर उससे गलत तरीके से इस्तेमाल करता हो, and the argument is just because that day has been misused by Satan, then technically every day is misused by Satan. Yes or no? देखिए इस तरह की आपत्ति बहस होगी कि अगर एक दिन शैतान लेकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है तो हर एक दिन का भी वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। कर दिया है। ऐसा मुझे एक दिन बताओ साल का जिसे शैतान ने छोड़ दिया है कि नहीं भाई ये तो बहुत हॉलीडे है, इस दिन मैं कोई गंदे काम नहीं करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Every day has been misused and abused by demonic powers or by the enemy. हम देखते हैं हर एक दिन जो है शैतानी शक्तियों शत्रुओं के जरिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। The places which God gave to Israel, देखिए वे जगह जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया था,
those places were not belonging to some holy people. Those places were also abused by the demonic powers. Yes or no? और देखिए वे जगह वे स्थान जो है कुछ पवित्र लोगों का नहीं था, वहां पर भी हम देखते हैं शैतानी शक्तियों दुष्ट शत्रुओं ने जो उसका गलत इस्तेमाल किया था। And God called it the promised land. और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा का देश नाम से कहा। Hello? सुनिए, Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Those lands, please listen, sister, listen, सुनिए brother. Those lands were used by the Hivites, the Hittites, the Ammonites, and God is calling those lands promised land. और देखिए उन स्थानों को जो है हिव्वियों ने, हित्तियों ने, यहां तक कि अम्मोनियों ने इस्तेमाल किया था, और परमेश्वर कहता है उन स्थानों को प्रतिज्ञा का देश। प्रतिज्ञा का देश, कौन सा देश कहता है वो? जो जगह दूसरे लोगों ने इस्तेमाल की थी, खुदा उसे प्रतिज्ञा का देश कह रहा है। Because God has the power to redeem a land, God has the power to redeem a place, God has the power to redeem a day also. देखिए परमेश्वर में सामर्थ है एक देश को छुड़ाने की, परमेश्वर में सामर्थ है एक जमीन स्थान को छुड़ाने की, और परमेश्वर में सामर्थ है दिन को भी छुड़ाने की। Hallelujah. कहे हालेलुया। You and I should never forget that God is called the Redeemer. और देखिए आपको और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि परमेश्वर का नाम छुड़ाने वाला है। सब जो बोलिए छुड़ाने वाला है। जो शैतान का कब्जा था उस दिन पर, उस जगह पर, उस समूह पर, परमेश्वर उसे छुड़ाता है। How many of you listening right now? So let's bring the argument that the day was a pagan day. Okay, so what? Listen to me. When Israel was in Egypt, आप देखते हैं जब इज़राइल जब मिस्र में थे, every day the Egyptians used to worship the sun god. Come on, yes or हम no? देखते हैं वहां पर हर दिन वहां के मिस्री लोग जो है सूर्य की आराधना करते थे। Come on, yes or no? Yes. The Egyptians used to do that. और मिस्री लोग वो किया करते थे। But God chose one day. Come on, praise the Lord. लेकिन परमेश्वर ने एक दिन को चुन लिया। Today we are choosing one day to worship God. What is wrong? Because God has redeemed this day. The Lord has made this day. देखिए आज हम इस दिन का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के लिए जश्न मनाने के, इसमें क्या खराबी, क्योंकि परमेश्वर खुद इस दिन को चुन लिया है। Hallelujah. कहे हालेलुया। Write it down. लिख लीजिए। The power of worship, write it down. You will never forget this. You can post it on Facebook, you can post it on Twitter, LinkedIn, wherever. The power of worship does not lie in a day. The power of worship lies in who is being worshipped. और देखिए आराधना की सामर्थ जो है वो किसी दिन पर निर्भर नहीं करता। आराधना की सामर्थ इस पर निर्भर करती है कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? आराधना की सामर्थ कौन से दिन पर निर्भर नहीं है। किस दिन पर तुम आराधना करते हो उस पर निर्भर नहीं है। हेलो, आर यू लिसनिंग चर्च? इट इज डिपेंडेंट ऑन whom we are worshiping. और ये इस पर निर्भर करता है कि किसकी हम आराधना कर रहे हैं। So it does not matter the day. तो फर्क नहीं पड़ता दिन के बारे में। क्रिसमस कोई खास दिन पर नहीं आता है। आज क्या दिन है भाई? बुधवार, कल है गुरुवार, अगले साल होगा शुक्रवार। कोई दिन नहीं है। But it depends on whom we are worshiping. We are not worshiping the day. We are worshiping the Lord. Hallelujah. देखिए हम दिन की आराधना नहीं कर रहे, हम प्रभु की आराधना कर Look रहे at हैं। somebody and say, we are not worshiping the day. किसी को देखकर कहे हम दिन की आराधना नहीं कर रहे। तुम दिन की आराधना नहीं कर रहे हो. You are worshiping the Lord आप प्रभु की आराधना कर who रहे हैं। created the day. The Lord is saying, I created this day. और जिसने इस दिन को बनाया, प्रभु कहता है कि मैंने ही इस दिन को बनाया है। I want you to lift your hand and give the Lord a shout of praise and say चलिए hallelujah. अपने हाथ में प्रभु को जोर ताली भेजना का हालेलुया। Go to Romans 14 verse 5. We are in the first argument. Romans 14. Please open your Bibles. चलो जाएंगे रोमियो की पत्री 14वां अध्याय उसका 5वां वचन। देखिए पहले बहस में हम Look what it says. देखिए वहां वचन क्या कहता है। One person esteems a day above another. और देखिए वचन में लिखा एक व्यक्ति एक दिन को दूसरे दिन से ज्यादा मानता है, Another esteems every day the same. और देखिए दूसरा हर दिन को एक जैसा मानता है। So what is wrong? Let each be fully convinced in his own mind. तो हर कोई अपने मन में पूरी तरह से आश्वस्त हो। Come on, are you listening, क्या आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? If you are worshiping God on this day, what is the problem? The book of Romans says. तो It अगर is देखिए- you're worshiping the Lord on this day. Russians celebrate Christmas on another day. Come on, help me somebody. और रशिया के लोग Yes. क्रिसमस किसी और दिन मनाते हैं।
Egyptians celebrate Christmas on some other day. It does not matter because you are not worshipping the day, you are worshipping the Lord. और देखिए मिस्री लोग किसी और दिन को क्रिसमस बनाते, देखिए आप दिन की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। Look at somebody and say, good news. किसी को देखकर कहें खुशखबरी। Celebrating Christmas is not wrong. Come on, tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए क्रिसमस का जश्न मनाना कोई खराबी नहीं, इसमें गलत नहीं है। Hallelujah. Let's celebrate the Lord. Come on, hallelujah. जश्न मनाएंगे, कहे हालेलुया। The second argument is, और देखिए दूसरी बहस ये है, but Pastor Michael, लेकिन पास्टर माइकल जी, the Bible doesn't command us to celebrate Christmas. और बाइबल देखिए हमें क्रिसमस मनाने की आज्ञा या आदेश तो नहीं देती। You are right. आप सही हैं। The Bible does not command us to celebrate Christmas, but the good news is it does not forbid us also from celebrating Christmas. देखिए बाइबल हमें आदेश नहीं देती कि हम क्रिसमस का पर्व मनाएं, लेकिन साथ ही साथ यह हमें रोकती भी नहीं है कि हम जश्न न मनाएं। You see, the Lord's word is so clear. Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Come on, yes or no? और देखिए प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है, तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। Show me one scripture. एक वचन दिखाएं। Pastor, show me one scripture where it is said you should celebrate Christmas. Okay, show me one scripture where it is written you should not celebrate Christmas. अगर आप पूछते पास्टर जी एक वचन बता जहां पर ऐसा लिखा है कि आप क्रिसमस का जश्न मना सकते हैं, तो ठीक है आप एक वचन बता जहां पर लिखा है कि आप क्रिसमस का जश्न नहीं मना सकते। Look at somebody and say, ये तो भारी है भाई. Now here's the biblical thing. Listen. और सुनिए, Do you know क्या आप जानते हैं Jesus, the Word of God Himself, और यीशु जो परमेश्वर का वचन खुद है, He celebrated a feast called the Feast of Light, Chanukah. और देखिए चाणू का नाम का देखिए वो पर्व उसने मनाया। The Bible did not command Jesus to celebrate it, but He celebrated it because it was the festival of lights. And on that day, Jesus said, I am the light of the world. और देखिए बाग में वहां पर आगे नहीं देती कि यीशु को मनाना चाहिए, कि देखिए यीशु ने मनाया क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर ये जो है उजियाला प्रकाश का एक पर्व था और यीशु ने खुद कहा कि मैं ही जगत की ज्योति हूं। Look at somebody and say, Jesus celebrated a festival which was not commanded in the Torah. He celebrated it. और देखिए यीशु ने देखिए उस पर्व को मनाया जिसकी तोरा में देखिए इजाजत नहीं दी, लेकिन यीशु ने मनाया ना। John chapter 10 verse 22. यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 22वां वचन। A feast he celebrated which was not commanded in the Torah because he did not do anything wrong. He was glorifying God. और देखिए एक ऐसा पर्व जिसको टोरा में आदेश नहीं दिया था, लेकिन देखिए उसने कुछ गलत नहीं किया, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। Pastor, we must not celebrate festivals which are not in the scripture. Yes, Esther delivered the Jews. Of course, God used her, and a feast was celebrated called Purim. Come on, yes or no? और देखिए एस्तर के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है यहूदियों को छुड़ाया, और देखिए वहां पर जो पर्व मनाया गया वो पुरीम नाम से था। And that feast is even celebrated today by the Jews. और उस पर्व का जो है आज भी जश्न मनाया जाता है यहूदियों के द्वारा। Look at somebody and say, it was not in the Torah. और किसी को देखकर ये टोरा में नहीं मिलता, But the Jews celebrated it. लेकिन यहूदियों ने उसका जश्न मनाया है। बाजू वाले को बोल, good news again. फिर से अच्छी खबर, You can celebrate Christmas. आप क्रिसमस का पर्व मना Let's सकते give हैं। Jesus a big shout of praise and say hallelujah. हालेलुया। Listen, sir. सुनिए जनाब, The argument is simple. और देखिए बहस और विवाद सरल है। You cannot celebrate the cross of Jesus without remembering the cradle of Jesus. और देखिए यीशु के क्रूस को देखिए आप मना सकते हैं, लेकिन उसके जो पैदा हुई बात को न मनाते हुए ऐसा नहीं चलेगा। अरे आदमी उठने की तुम सेलिब्रेट करते हो, आदमी आने के भी तो सेलिब्रेट करो। Praise the Lord. Look at your neighbor and say, तुम्हारे मुंह पे हंसी नहीं दिख रही भाई। अपने पड़ोसी को देख रहे हैं, आपके मुंह पे हंसी नहीं दिख रही। Hallelujah. Listen, as powerful as his death is, और देखिए जितना सामर्थ्यशाली उसकी मृत्यु है, even powerful is also his birth. यहां तक कि उसका जन्म भी वैसा ही सामर्थ्यशाली है। I know you have seen the videos. Some are saying, how did he come? Sir, it's very simple. That was the biggest miracle. कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर तू ये समझ जाएगा तो दूसरा समझने के लिए बहुत आसान होगा भाई ना। ये मिरेकल, बहुत सारे मिरेकल्स हुए बाइबल में। मुर्दे उठे, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट भी मुर्दे उठे, लेकिन सर पूरे बाइबल में एक ही बार कुंवारी ने जन्म दिया। Only one mother is there who gave birth to Jesus. Come on, somebody, hallelujah. मां है बाइबल में देखिए जिसने यीशु को जन्म दिया। Is anybody listening over here? That's why it's a miracle. और इसीलिए देखते ये एक आश्रम है, That's why it's a miracle. और इसी वजह से ये एक आश्रम है। And the great prophet Isaiah,
और महान भविष्यवक्ता यशायाह, Do you know that word in Isaiah chapter 9 verse 6? आप जानते हो वचन यशायाह का 9वां अध्याय 6वां वचन, For unto us a child is born, और देखिए हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ unto us a son is given. और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया Look है। at somebody and say, the Son of God was not born. और किसी और देखकर के परमेश्वर के पुत्र का जन्म नहीं हुआ। Look at somebody and say, Son of God was not born. किसी को देखकर के परमेश्वर के पुत्र का जन्म नहीं हुआ। Son of God आदि में था। Hallelujah. बाजू वाले को बोलो, child प्रकट हुआ। So that's why the Bible says, for unto us a child is born, a son was given. देखिए इसलिए बाइबल कहती है हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। And the government will be on his shoulders, and his name will be called, listen to this, Wonderful. Hallelujah. और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला Look at कहलाएगा। somebody say, Wonderful. कोई तो कहे अद्भुत युक्ति करने वाला। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? This same Wonderful appeared to Samson's mother and father. और देखिए यही अद्भुत व्यक्ति जो है शिमशोन के माता पिता के सामने प्रकट हुआ। And that his father says, please tell us your name. और उसके पिता ने पूछा कि मेहरबानी करके आप अपना नाम बताएं। He's saying, seeing it is wonderful. Hallelujah. और उसने कहा मुझे देखना ही एक अद्भुत है। Look at somebody and say, that's a revelation, brother. किसी को देखकर Hallelujah. कहे ये तो एक प्रकाशन है भाई। My friends, मेरे दोस्त, Jesus आदि में था, है और हमेशा रहेगा। कितने लोग सुन रहे हैं, my friends? I want you to understand this truth. और चाहते कि आप इस सच्चाई को समझ I जाएं। want you to understand this truth. और चाहते इस सच्चाई को समझें। This Isaiah 9:6, if you in the old times, it was a song. और देखिए यशायाह का ये 9वां अध्याय 6वां वचन पुराने जमाने में देखिए ये तो एक गाना था। The Messianic Jews used to sing this song. और मसाइनिक जो यहूदी होते थे वे इस गीत को गाया करते थे। So what were they singing about? तो किस बारे में गाते थे? They were singing about the birth of Jesus. वे यीशु के जन्म के बारे में गाते थे। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें if you can sing about the birth of Jesus, अगर आप यीशु के जन्म के बारे में गा सकते हैं why not celebrate the birth of तो Jesus? क्यों नहीं यीशु के जन्म का आप जश्न मनाएं? Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें मैं सही जगह पे हूं। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। Hallelujah. The Lord will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा। I said the Lord will honor you. मैंने कहा, प्रभु आपका आदर करेगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Is this blessing you, sir? जनाब ये आपको आशीष पहुंचा रही Yes. है। The third and the final argument, and we close. और तीसरा और आखिरी विवाद फिर हम समाप्त करेंगे। Pastor, ये सब तो ठीक है. But was Jesus born in December? लेकिन क्या यीशु का जन्म दिसंबर महीने में हुआ था? You see, the Bible never gives us an exact date. There is a reason for it. और देखिए बाइबल हमें स्पष्ट तारीख नहीं बताती, इसके पीछे एक कारण है। Okay, fine. Jesus was not born in December. Tell me the date when Jesus was crucified. चलो ठीक है कि यीशु का जन्म जो है दिसंबर में नहीं हुआ, तो ये बताओ, वो तारीख बताओ जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। Look at somebody and say, I didn't think about that. तो किसी को देखकर कहा, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। Come on, hallelujah. Church, I want to tell you, look at somebody and say, कल इस आपसे कहना चाहते, किसी को देखकर कहें, many people say, Pastor, the shepherds were in the field, so it cannot be December. True, it cannot be December. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गडरिये चरवाहे जो वो खेत में मैदान में थे, इसलिए दिसंबर का महीना ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सही है, दिसंबर का महीना नहीं था। We don't know the dates. हमें तारीख नहीं पता। Tell me the date when the water was made into wine. और वो पानी को दाखरस में जब बदला गया था, उसकी तारीख हमें बताएं। Look at somebody and say, you must be knowing it. किसी को देखकर कहे, शायद आपको पता होगा। Tell me when the Jews entered Canaan. और ये बताइए कि यहूदी लोग ने कनान देश में कब कदम रखा था। Tell me the date when Moses broke the Red Sea. उस तारीख को बताएं जब मूसा ने लाल समुद्र को फाड़ दिया था। Come on. Tell me the date of Jesus' ascension. और यीशु के स्वर्गारोहण का दिन का जो हुआ था वो तारीख बताएं। अरे बोलो भाई. There are no dates in the Bible. और बाइबल में ऐसे कोई तारीखें नहीं है। God left out the dates. We don't know it is December. We don't know it is January. Because you see, there is a lot of calendars. It is not your March and February and this thing. No, sir. There were different calendars. But we know that Jesus was born. Out of all the years, we choose one day to celebrate. Look at somebody and say, तेरा क्या जाता है? इन पूरे सालों में देखिए एक दिन हम लेते हैं यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए। तुझे 25 नहीं सेलिब्रेट करना है, मत कर, मार्च में कर, लेकिन कर। बाजू वाले को बोल, मुझे देखना है तू कब सेलिब्रेट करता है। कम ऑन। अरे खुद की एनिवर्सरी तू सेलिब्रेट करता है, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में यीशु की बर्थडे भी सेलिब्रेट करना। तेरे बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करता है तू? See, this is hypocrisy.
देखिए यही तो पाखंडीपन है, This is hypocrisy. ये पाखंडीपन है। Please come for my 50th birthday. Why? मेहरबानी करके मेरे 50वें जन्मदिन Why? पर जरूर आना। क्यों? Why? क्यों? Today is my child's first birthday. Why? आज मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन है, आना। हाँ क्यों? बस क्या तेरे बेटे का तू बर्थडे सेलिब्रेट कर, फर्स्ट बर्थडे बड़ा बड़ा फोटो डालता है इंस्टाग्राम पे, एंड तू बोलता है 25th को सेलिब्रेट मत कर। ढोंगी है भाई तू, बाजू में नहीं देखना, क्रिसमस के दिन लफड़ा हो सकता है। Is anybody listening over here? क्या सुन रहे हैं? So you don't argue on a date. तो देखिए तारीख के बारे में आप बहस या वाद Don't विवाद मत argue on करो, a date. और तारीख पर आप ऐसे There are वाद no विवाद मत करो। dates for miracles. There are no dates for events in the Bible. But we choose a date, and Paul says, if we celebrate it unto the Lord, it is unto the Lord that we celebrate. और देखिए बाइबल में जो आश्चर्यकर जो वाक्य जो घटनाएं हुई उसकी कोई तारीख है नहीं है। प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि अगर प्रभु के लिए कोई दिन मनाते हैं तो हम उस दिन में प्रभु का जश्न मनाते हैं। Is this blessing you, sir? क्या कोई सुन रहे हैं? Send this message to someone who needs it. और किसी को यह संदेश भेजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। Somebody say, I'm receiving this word. चलिए कोई तो मैं सोचो को ग्रहण करता हूँ। And lastly, और आखिरी Pastor, पासवान जी, all this is fine. ये सब ठीक है, But I want to share with you, Pastor, लेकिन मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ पासवान that जी, actually the Bible says क्योंकि दरअसल बाइबल कहती है celebrating birthdays is not right. जन्मदिन का जश्न मनाना ये सही नहीं है। तेरी तो is listening, somebody listening over क्या here. कोई सुन रहे हैं यहाँ? If birthdays were, there is no scripture in the Bible which says that. देखिए। There is one scripture which the people use. Let me tell you. और Look at एक somebody वचन- and say, भाई तूने भी थियोलॉजी की होगी, पास्टर भी ने भी की है, बाजू वाले को बोल. No, church, I want to tell you. आपसे कहना चाहते I हैं didn't show my credentials till now, but I want to place my credentials on the table and say, boss, if you are a theologically qualified, so am I. अगर आप तत्व ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप योग्य हैं तो पासवान जी भी हैं। Okay. Is anybody listening? Just because you don't put in front of your name doctor and all that does not mean you're an idiot. No, sir. Let's talk now. Is anybody listening over here? Yes, we go. Now, yes, listen. You know, somebody said the end of a matter is better than its beginning. और किसी ने ऐसा कहा कि मामले का अंत जो है उसकी शुरुआत से बेहतर है। The day of death is better than its birth. Ecclesiastes. और सब उपदेशक की पुस्तक में देखिए मौत का दिन जो है जन्म के दिन से बेहतर है। This is the Bible says. बाइबल में ऐसा लिखा है, It is better. ये बेहतर है, Good. अच्छा, Better. बेहतर Best. और So if it श्रेष्ठ। is better, then if the death is better, then birth is also good. Nah. देखिए अगर मृत्यु अगर बेहतर है तो Look at जन्म somebody भी and say, you अच्छा know है ना? English? Come on. Comparisons. तुलनाएं। I think you missed your grammar class. How many of you know Ren and Martin? The big fat book, people used to hate it. Red book. How many of you hated that book? Put your hand up. कितने लोग उस पुस्तक से एकदम घृणा नफरत करते थे हाथ You उठाकर। are blessed. आप आशीषित हैं। After the 10th standard, one of my students, I was a tuition teacher that time, he said, Pastor, सबसे पहला book में किलो के भाव में वो बेचेगा. Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए ध्यान से। Apologies to the teachers. Jayashri is looking for some water. Listen to this. सुनिए से। Yes, the Bible says the day of death is better than the birth. My friend, if the Bible says better, that does not mean it condemns your birth. Because before better comes good. और आप देखते हैं अगर उसे बेहतर कहता तो इसका मतलब ये अच्छी की निंदा नहीं करता क्योंकि बेहतर से पहले अच्छा आता है। Here's the thing. Let's सुनिए close. ध्यान से। I know you're hungry. Listen to this. The only downside of having a meeting in such a place like this is when you open the door, the food aroma comes. Those people sitting that side, you're a really brave people. और जो लोग वहां पर बैठे उस और ना आप सचमुच बहादुर लोग हैं। Somebody I was entering inside, somebody said, ice cream की खुशबू आ रही है, pastor. Listen to this. सुनिए से। On Jesus' birthday, और यीशु के जन्मदिन के मौके पर God did not call the Pharisees to sing. He sent his holy angels to sing. तब परमेश्वर ने फरीसियों को
गाना गाने के लिए नहीं बुलाया, उसने स्वर्गदूतों को भेजा गीत गाने के लिए। My question, मेरा सवाल, if God did not want to celebrate the birthday of his son Jesus, why would he allow the choirs of angels to sing hallelujah? अगर परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग उसके पुत्र के जन्मदिन को मनाएं, तो क्यों अपने स्वर्ग में के स्वर्गदूतों की मंडली को गाने के लिए भेजा? Glory to God on पर- high and peace to all men on earth. परमेश्वर की महिमा ऊंचे पर हो और सारी पृथ्वी पर के लोगों के बीच में शांति आए। Sir, जनाब, सुनिए, ध्यान से सुनिए इस वक्त। एंजल्स लोग गा रहे थे, वहां स्वर्गदूत सब गा रहे थे। एंजल्स गा रहे थे क्योंकि खुदा का बेटा पैदा हुआ है। सर, आपको क्या तकलीफ है? आपके बर्थडे तो आप मनाते हो। सो सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे इज नॉट रॉन्ग। पास्टर, शो मी वन स्क्रिप्चर। आई विल। और जन्मदिन मनाना कोई गलत नहीं है। पासवान जी कोई वचन दिखाएं, जरूर दिखाएंगे। बाजू वाले को बोलो, अच्छा हो गया मैं आया आज, पहला मुझे मालूम नहीं था। यू सी, गॉड chose a group of people. आप देखते हैं, परमेश्वर ने कुछ लोगों के समूह को चुना। He chose people who were in Iran. और देखिए, परमेश्वर उन लोगों को चुना जो ईरान में के थे। Look at somebody, say Persia. किसी को देख रहे हैं, पर्शिया, They were in Iran वे ईरान में थे and they saw a light. और उन्होंने एक ज्योति को देखा। Now the Bible calls it star. और बाइबल देखिए उसे तारा नाम देती है। Now there is a, can I talk about क्या आप कह this? सकते हैं इस बारे में? Look at somebody and say you'll be fascinated. One दंग रह NASA जाएंगे। scientist called Matthew, I forgot his first name. He said this star was real. और ये तारा जो असलियत में था। How many of you read that? Just recently, there was हाल ही में। that article. He said this star was real. Ask the Chinese. They got documents to prove it. Now imagine US people asking Chinese and as if they will show it. और देखिए, कल्पना करें, अमेरिका लोग चाइना के लोगों से मांग रहे जैसे कि ये यार, देंगे उनको। लफड़ेबाज है, सुन. But the truth is, तो ये सच्चाई ये है। this star was not a star. और ये तारा कोई महज तारा ही नहीं था। Look at somebody and say, this star was not a comet. Because comets move. Stars don't move. Then, Pastor, what was this star? तो अगर ये ग्रह नहीं थे तो ये फिर क्या था ये? This star was an angel. और ये तारा जो ये स्वर्गदूत था। This star was an angel. और ये तारा स्वर्गदूत था। Somebody lift your hand and say, I understood कोई now. तो कहे अपने हाथ में, मैं ग्रहण करता हूं, You समझ रहा हूं see, अभी। the angel of the Lord led the Israelites from the through the desert into the promised land. And God said, I will send my angel. Come on, help me right now. I will send my angel. और देखिए, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा उनको उस रेगिस्तान में से कनान देश में लाने के, पृथ्वी के देश में लाने के। और परमेश्वर ने, मैं अपने स्वर्गदूत को भेजूंगा। The Bible says in the book of Job, बाइबल कहती है अय्यूब की पुस्तक में, he says the stars sang for joy. It was the angels. तारों ने खुशी के गीत गाए, ये स्वर्गदूत थे। Listen to this. सुनिए, Now, God is bringing a group of people और परमेश्वर उस समूह के लोगों को from the east. पूर्वी देशों से ला रहा। Why? क्यों? Look at somebody and say, to celebrate the birth of his son. किसी को देख रखा है, अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाने के लिए। Look at somebody and say, to celebrate the birth of his son. अपने बेटे के जन्म का जश्न मनाने के लिए। When Herod asked them, जब हेरोदेस ने उनसे पूछा, please state your purpose of coming in Bethlehem. बेतलहम में आने का आपका क्या उद्देश्य बताएं? He says, we have seen a star in the east तब उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में उसके तारे को देखा है and we have come here to worship him. और हम यहाँ आए उसकी आराधना करने को। On which day? किस दिन? On his birthday. उसके जन्मदिन के। And the Bible calls them और बाइबल उन्हें नाम देती है wise men. बुद्धिमान लोग। Look at somebody and say, hello wise man, hello wise woman. किसी को देख रखा है, हेलो बुद्धिमान Come on, पुरुष, बुद्धिमान prophesy, स्त्री। prophesy. चलिए बोलिए बोलिए। अगर आप घर से झगड़ा भी करके आए हो तो बोल दो wise man. Maybe this is the only place you get your family members to say something positive. लगता है यही एकमात्र जगह जहां पर आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ सकारात्मक बोल सकते हैं। Imagine the wife telling her husband, wise man. जरा कल्पना करिए, पत्नी जो है अपने पति से कहती है बुद्धिमान आदमी। And imagine the husband saying, wise woman. कल्पना Hallelujah. करेगी, पति भी कहता बुद्धिमान औरत। Look at somebody and say, prophesy. इधर That's it. The people who worship the Lord वे लोग जिन्हें प्रभु की आराधना की, on his birthday were called wise men. उसके जन्मदिन के खास मौके पर वे कहलाए बुद्धिमान लोग। Do you know, church? आपको पता है कलीसिया? They were not wise men. They were actually astrologers. They were kingmakers. वो लोग राजाओं को चुनते थे.
पर्शिया में अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो राजाओं को चुनते थे और खुदा ऐसे लोगों को जो उसके बेटे को ढूंढ कर आए उसकी आराधना करने के लिए, उनको खुदा ने वाइस मैन कहा। Today, आज on Christmas, क्रिसमस के दिन you have come here, leaving your job, leaving your things, not here just like that. You have come here to worship the Lord. आप अपनी नौकरी सब काम छोड़ के देखिए, यूं ही यहाँ नहीं आए, आप आए हैं प्रभु की आराधना Can करने I को। prophesy one thing? क्या एक चीज की भविष्यवाणी कर सकते हैं? You have made a wise decision. आपने एक बुद्धिमानी का फैसला लिया है। Make sure today, church, आज पक्का कर लीजिएगा you कलीसिया, worship the Lord. आप प्रभु की आराधना करें। Listen to me. सुनिए हमारी, Christ's birth is not pagan. It is a heavenly protocol where God burst through the realms of time and manifested himself. और देखिए मसीह का जन्म पर ये खुशी मनाना ये कोई देख अन्य जातियों का त्योहार जैसा नहीं है। हम देखते हैं ये स्वर्गीय परंपरा प्रोटोकॉल है जिससे परमेश्वर ने तोड़ा और अपने पुत्र को आगे भेजा। Listen to this. सुनिए इसे। You know what Andrew said? आप जानते हैं अंद्रियास ने क्या कहा? Lord, प्रभु, you always talk about the Father. आप हमेशा पिता के बारे में बात करते हैं, Show us the Father. हमें पिता को दिखा दे, Please show us the Father. मेहरबान करके हमें पिता को दिखा You दे। know, Andrew was like us. और देखिए अंद्रियास हमारे जैसे था, Show us the Father, Lord. Show us the Father. हमें पिता को दिखा दे प्रभु, हमें पिता को दिखा You दे। know, there was one man who dared to say this. और एक आदमी था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कहने के लिए। Zakir Naik, listen to this. जाकिर नायक, इसे सुनो। You say that Jesus never said he's God. तुमने ऐसा कहा है या कहते हो कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर है। I'll tell you one scripture. एक वचन मैं बताता ये हूं। आदमी उन लोगों से पूछता है ना जो बाइबल कभी पढ़ते नहीं है। One scripture. एक वचन, He says, Andrew, उसने कहा अंद्रियास, if you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा है you have seen the Father. तो तुमने पिता को देखा है। If you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा है, अरे कोई माइका लाल ने ऐसा नहीं कहा कि अगर तूने मुझे देखा है तूने परमेश्वर को देखा है। Just think about that. इसके बारे में सोचिए। Just think. And I don't know about you, sir. आपके बारे में पता When I नहीं, read this, जब इसे पढ़ते हैं, how can one man dare to say, if तूने मुझे देखा, तूने मेरे बाप को देखा? My God. Either you are a liar, या तो either you are a madman, या तो तुम और पागल हो, या तो तेरे में दम है, तेरे बात में कुछ सच है। And Jesus said, और यीशु ने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास नहीं करता है तो छोड़ दो, लेकिन मैं जो कार्य करते हैं उस पर तो विश्वास कर, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा पिता कर रहा है। अरे जाग जा रहे बेटा। Nobody spoke like that. किसी ने ऐसी बातें नहीं No कही, man spoke like that. किसी भी इंसान ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। Come on, hallelujah. People of God, परमेश्वर के लोगों, today, आज this alone should make you to worship Jesus with a reverent heart. और इसी से देखिए आप यीशु की आराधना अपने आदर और I सम्मान want to tell all the हृदय के साथ volunteers, करना tell चाहिए। everyone, सभी वॉलंटियर से कहते हैं, सभी से कहते हैं, sir, if God has brought you over here, अगर परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है then today, तो आज forget about your needs today. आज अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाएं। Then today, because you see, God is a redeemer. और क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर I छुड़ाने know वाला many प्रभु है। of us have needs. देखिए हमें बहुतों की जरूरतें Pastor, हैं। I want to get married. I need a house. I need a vehicle. I need a promotion. I need this. But my friend, the Bible says, He's seeking worshippers. और पास में मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन आप देखिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढ रहा है। And I tell you, sir, आपसे कह सकते हैं you are a wise man. You're a wise woman. आप एक बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान स्त्री हैं। Maybe you don't have gift of gold and silver and frankincense and myrrh. But I'll tell you, sir, you have something very special today. और देखिए शायद हो सकता है कि आपके पास सोना, लोबान या गंधर्व जैसे कोई तोहफे ना हो, लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहते हैं, Can you give Him your heart today? क्या आप अपना दिल आज उसे देंगे? Can you give Him your life today? क्या आप अपनी जिंदगी उसे देंगे आज? Because you see, church, क्योंकि आप देखते कलीसिया, gold can be bought. और देखिए सोना जो है वो There लाया is जा a सकता है, खरीदा जा price on सकता है। gold. सोने पर एक दाम लगते हैं। कब लगता है? Yes or no? Yes. There is a price on gold. और देखिए सोने पर एक ऐसा प्राइस यानी दाम लगता है, There is a price on frankincense. और लोबान There पर is a price on myrrh. और गंध रस पर भी देखिए दाम लगता है। The Bible says, लेकिन बाइबल कहती है Jesus redeemed us यीशु ने हमें छुड़ाया through His precious blood. उसके मूल्यवान लहू के द्वारा। मतलब हमारी आत्मा, our soul is so precious. हमारा प्राण, हमारी आत्मा बहुत ही कीमती है, So much precious. इतना ज्यादा कीमती। God could have sent the gold of the earth and said,
I give this much gold. Come on, I'm purchasing Michael. I'm redeeming Michael. I'm redeeming Anita. I'm redeeming Aaron and Abigail. But it could not be done. He said, I give my life. Take your own name for you. परमेश्वर अपने इस धरती पर का पूरा सोना जो है आपके लिए देखिए खर्च कर सकता था आपको खरीदने के लिए, लेकिन Church, उसने ऐसा नहीं किया। The Lord is saying, प्रभु कह रहा है, wise men worship with their gift. Can I tell you one thing today? True wise men in 2025 worship God by surrendering Him their lives. बुद्धिमान लोगों ने अपने तोहफे के जरिए परमेश्वर की आराधना की। What a क्या आपको word. बता सकते हैं 2025 What a में word! क्या अद्भुत वचन है। In those times they worship with gold, frankincense and myrrh. Do you know? Write it down. Prophetic gifts. Everyone say prophetic gifts. और लिख जब भविष्यवक्ताई तोहफे Gold signifies His divinity. उसकी His kingship. दैवीयता को दिखाता है। Come on, somebody. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। Frankincense, धूप, signifies His priesthood. और देखिए धूप ये लोबान जो है उसके याजक पद को दिखाता है, And myrrh signifies His death. और वो गंधरस जो है उसकी मृत्यु का प्रतीक है। Come on, hallelujah. चलिए। The king, the intercessor, राजा और मध्यस्थी करने वाला and the sacrifice. और बलिदान। My friends, मेरे दोस्त, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं Your gift reveals your heart. आपका तोहफा जो है ये आपके दिल को प्रकट करता है, उजागर करता है। Say that again. फिर से कहेंगे, Your gift reveals your heart. आपका तोहफा जो है आपके दिल को दर्शाता है। Oh. तुम्हारा तोहफा, your gift, आपका तोहफा। your gift, your giving, your worship reveals your heart. आपका देना, आपकी आराधना आपके दिल को दिखाता है। When a daughter is getting married, जब बेटी की शादी हो रही होती we had a wedding here, and I was watching. और यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम हुआ और 5 बजे At देख the रहे थे, end, आखिर में the daughter was going, और बेटी जा रही थी and they were calling it bidai. और उसे नाम देते बिदाई। Anybody understand? क्या कोई समझ रहे हैं? And the father stood, और पिता खड़ा हुआ and the mother stood, और माँ भी खड़ी हुई and the daughter looked at the father. और बेटी I ने was watching. I was watching. और 5 बजे देख रहे थे My team was working over here. और इनका टीम यहाँ काम कर रहा I था। was just watching. Of I course, like to we watch people. And the girl broke down. और लड़की रो पड़ी। But much more than that, उससे ज्यादा the father broke down. पिता टूट कर एकदम रो पड़ा। वो आदमी को 2 लोग पकड़ने आए। उसने क्या कहा पता है? ये मेरा दिल का टुकड़ा है, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। He was talking. ठीक है, बोल मैंने रहे हैं। जेवरात दिए हैं, मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं अपना दिल का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में करता हूं। दूसरे फैमिली को कह रहे थे। I was moved. इनका दिल भर आया। You see, church, अब देखते कलीसिया, जब एक आदमी उसके पास ज्यादा होता भी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की जब विदाई करता है ना, वो तो सब कुछ दाव पे लगाता है वो। How many fathers agree? कितने पिता लोग वो बेचारा सहमत हैं। कहां से उठाकर कुछ भी लेकर आता है और अपनी बेटी के लिए वो तैयारी करता है। अपनी माँ अपना पेट मारती है, सब करती है, और अपनी बेटी के लिए तैयारी करती है वो। That is how a human values love. और इसी तरह से When they इंसान love somebody, सब कुछ डाल देते हैं। Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं, gold is good, सोना जो है ये अच्छा है, money is good, पैसा भी अच्छा है, things are good. चीजें अच्छी हैं, But today I want to tell you, लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, Pastor, अब ऑफरिंग के बारे में बात करें, प्रभु देगा। लेकिन today the mandate is this: देखिए लेकिन आज का उद्देश्य ये है, give your life to Jesus. अपनी जिंदगी यीशु के हवाले करो। अगर आप वो नहीं देख सकते ना, तो you are a very poor person. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं। Lift your hands and say, "Oh Lord, कहे प्रभु, I give my life to you." मेरी जिंदगी मैं तेरे हवाले करता हूं। Today, आज celebrate wisely, बुद्धिमानी से जश्न मनाए, celebrate freely, आजादी से मुक्त होकर जश्न मनाए, but celebrate Christ. लेकिन मसीह का जश्न मनाए। Not a day, दिन का नहीं, not a ritual, किसी रीति रिवाज का नहीं,
but celebrate Jesus. लेकिन यीशु जश्न I मना। want to tell all the young people, सभी नौजवान लोगों से कहना चाहते to हैं laugh, to have fun is not wrong. और देखिए, But हंसना do it मजाक- in a way that glorifies Jesus. मौज मस्ती करना इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन इस तरह से करें कि यीशु की महिमा होए।